आकाश का देवता नहीं, माटी का महात्मा। आरंभ। वो दिखने में अति औसत है, बल्कि अनाकर्षक थे। एक छोटे कृष्णकाय ढांचे सा शरीर, श्याम वर्णी साधारण चेहरा, चेहरे के अनुपात में बड़े बड़े कान, न चौड़े कंधे न चौड़ी छाती। अंत। पिछली कई शताब्दियों में उनकी छवि से ज्यादा भारत ने किसी की छवि को निहारा नहीं। उनकी प्रतिमाओं से ज्यादा किसी की प्रतिमाएं लगाई नहीं। उनके चेहरे से ज्यादा किसी चेहरे को छापा नहीं। आरंभ। उनकी आवाज में न कोई मादकता थी, न गरज। किसी अनजान भीड़ में कुछ बोलते तो न कोई सुन पाता, न ध्यान देता। अंत। उनकी एक आवाज पर हिंदुस्तान उठ खड़ा होता था। उनकी आवाज आकाशवाणी की तरह देश के चप्पे चप्पे तक पहुंचती थी और दूर दराज का ग्रामीण भी सत्याग्रही हो जाता था। आरंभ। एक वैष्णव परिवार से होते हुए भी उन्होंने एक बार उत्सुकतावश मांस से भक्षण कर लिया और फिर खूब पछताए। अंत। उनके आश्रम में आकर हजारों लोग शाकाहारी हो गए। उनके नाम के साथ शाकाहार और पशु प्रेम सदा के लिए जुड़ गए। आरंभ में धर्म को लेकर आरंभ में संशय में रहे, धर्म परिवर्तन का भी विचार किया। युवा अवस्था में भारतीय दर्शन पर कोई विशेष आस्था न रख पाए, लेकिन अंत में महात्मा कहलाए और साबरमती के संत, भगवत गीता को मां माना और राम राज्य को असली स्वाधीन था। पूरा आंदोलन ही धर्म की बुनियाद पर रहा। कहा कि धर्म के बिना राजनीति भयानक हो जाएगी। आरंभ। एक बार बड़े भाई के पैसों की चोरी कर ली, फिर जाकर पिता को पत्र के माध्यम से सब बता दिया। अंत। एक गरीब देश ने 35 वर्षों तक उन पर चंदे और संसाधनों की आस्था पूर्वक भेंट चढ़ाई। उद्योगपतियों ने तो विश्वास से दिया ही, गरीब किसान भी 2 पैसा 2 रुपया जितना हो सकता चढ़ा देते। उनको धन समर्पित करने का अर्थ था आजादी के पावन यज्ञ में आहुति देना। आरंभ। युवा अवस्था में भीरू थे, भीड़ के सामने बोल न पाए। बैरिस्टर हुए तो अदालत में जीरा से घबराकर अर्जियां लिखने का काम शुरू कर दिया। अंत में ब्रिटिश सरकार, जिसमें सूरज कभी नहीं डूबता था, उनके नाम से थर्राई। उन्होंने 2 विश्व युद्ध जीत लिए, जर्मनों और जापानियों को परास्त कर दिया। उनका जोर लाठी टेकते एक नंगे संत पर नहीं चला। आरंभ। लोगों से मिलने जुलने में घबराते थे, अंतर्मुखी और एकांत प्रिय थे। अंत। आजीवन हजारों जनसभाएं संबोधित की, लोगों के बीच ही चले उठे बैठे, करोड़ों लोगों से सभाओं और पद यात्राओं में मुलाकात करते रहे। जो उनसे मिलता बिना प्रभावित हुए नहीं लौटता। आरंभ। एक समय में उनकी काम वासना उद्दाम थी। पिता के अंतिम समय में भी वासना ने पिता के सिरहाने से दूर कर दिया। अंत। ब्रह्मचर्य के पारंपरिक व्रत को व्यापक अर्थों के साथ अपनाया। कहा कि ब्रह्मचर्य मात्र शारीरिक सहवास का निरोध नहीं है, मन की तमाम विकारों से मुक्ति के बिना ब्रह्मचर्य अर्थहीन है। 38 की उम्र में ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। आरंभ। पुरुष श्रेष्ठता के पुराने संस्कारों के चलते पत्नी पर कई बार अपनी इच्छा थोपने का प्रयास किया। अंत। कस्तूरबा शांतिपूर्वक उनकी अनुचित इच्छाओं का विरोध करें, वह सहयोग से इंकार करें। धीरे धीरे पत्नी के समक्ष नमित होने लगे, वह अहिंसात्मक असहयोग का पाठ पढ़ने लगे। कहा कि पत्नी इस मायने में उनकी गुरु हुई। आरंभ। दूसरों के आगे दृढ़ न रह पाए, कई बार दबाव में आकर दूसरों की इच्छा के सामने झुक जाएं। अंत। उनसे ज्यादा जिद्दी आदमी कोई दूसरा शायद ही हो। उनके सामने चर्चिल को पसीने आ जाएं, जवाहरलाल हट करने से घबराएं, असहयोग आंदोलन हो कि सबने आबक जा, अपने निर्णय पर शुरू करें और किसी चौरी चौरा के होने पर स्वयं ही अंत। उनकी बात न सुनी जाए तो अनिश्चितकालीन अनशन। आरंभ। अंग्रेजों के सामने हीन भावना से ग्रस्त थे। पढ़ाई के लिए ब्रिटेन गए तो अंग्रेजों जैसा दिखने की कोशिश में समय और धन व्यय किए।
अंत पूरी ब्रिटिश सत्ता ने उन्हें ससम्मान हैरत की नजर से देखा और लाखों यूरोपियनों और अमेरिकनों के वो पूजनीय व प्रेरणास्पद आदर्श बने। आरंभ जातिगत संस्कार, माहौल और परिवार से उन्हें विरासत में मिले थे। पत्नी भी वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखती थी। अंत हरिजनों को आश्रम में सप्रेम स्वीकार करने पर उनका कड़ा विरोध हुआ। आश्रम को मिलने वाली आर्थिक सहायता बंद हो गई। पत्नी, बहन, आश्रमवासी सब अवज्ञा में खड़ी हो गए। उन्होंने दृढ़ता से अपनी ही सगी बहन को आश्रम से निकाल दिया और पत्नी को सीख देने के लिए एक हरिजन बच्ची को गोद ले लिया। आरंभ ब्रिटेन में शिक्षा ली और दक्षिण अफ्रीका में वकालत करी। दशकों तक विदेश में रहे। विदेशी कपड़े और परिवेश उनकी आदतों में समाविष्ट हो गए थे। अंत विदेशी वस्त्र तो त्यागे ही, आम आदमी का परिधान भी त्याग दिया। लंगोटीधारी फकीर हो गए। खादी को ग्राम स्वराज का प्रतीक और चरखे को हथियार बना लिया। आरंभ अंग्रेजी भाषा पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी। उनके जैसे अंग्रेजी कहने और लिखने वाले कम लोग थे। अंत कांग्रेस को अंग्रेजी में काम करने पर धिक्कारा। हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं का अधिक से अधिक प्रयोग किया। देश के हृदय को जगाने में हिंदी की केंद्रिता पर बहुत जोर दिया। आरंभ चीनी उन्हें जीता जागता बुद्ध माने। ईसाई उनमें जीसस की छवि देखें। भारतीयों के लिए तो वो आज के समय के सबसे बड़े महात्मा थे ही। मीराबेन जब आश्रम रहने आईं तो बोले, गुरु होने जैसी पूर्णता मुझमें नहीं, बस मित्रवत पथ प्रदर्शन कर सकता हूं। अंत सदा स्वयं को जमीन पर रखा और कभी अपने विषय में दैविता की धारणा को प्रोत्साहित नहीं किया। आकाश से नहीं उतरे थे, जमीन से उठे थे। उनकी बात में देव पुष्पों की मादक सुगंध नहीं, गांव की मिट्टी का सौंधापन था। मनुष्य से महात्मा तक की श्रम साध्वा लंबी यात्रा थी। ठीक कहते थे, उनका जीवन ही उनका संदेश है। जो उनके लिए संभव हो पाया, सबके लिए संभव है। जब कोई अपने अतीत, अपनी वृत्तियों और अपनी सीमाओं को चुनौती देता है, श्रद्धापूर्वक आगे बढ़ता है, तब उसकी उपस्थिति पूरे जगत में एक अपूर्व चेतना का संचार करती है। प्रणाम। वर्ष 2019 में आचार्य प्रशांत द्वारा लिखी एक लेख। आज गांधी जयंती का शुभ अवसर है। गांधी जी के लिए आचार्य जी का स्नेह बहुत पुराना है। बचपन में उनका साहित्य पढ़ते थे और जब वे IIM अहमदाबाद पहुंचे तो उन्होंने काफी समय साबरमती आश्रम में भी बिताया। आचार्य प्रशांत और आपकी संस्था अहिंसा, करुणा और सच्चाई के लिए ही काम कर रहे हैं। हमें शीघ्र, अतिशीघ्र अधिकतम लोगों तक आचार्य जी की आवाज को पहुंचाना है और ये काम दुनिया के सबसे जरूरी काम होने के साथ साथ दुनिया का सबसे कठिन काम भी है। इसमें सबकी सहभागिता की जरूरत है। आचार्य प्रशांत संघर्षरत हैं आपके लिए। आगे आए, स्वधर्म निभाएं।